हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज हमारे घर में चल रही है दिवाली की क्लीनिंग, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो देख सकते हैं आप कितने सारे डब्बे धुले हुए हैं। ऐसे मेरे घर में पुराना डब्बा ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, पुराना हो नया हो, बस जो चीज़ है वो साफ़ होनी चाहिए। तो बस वही आइडिया मैंने भी लिया है, तो साफ़ है। फ़िलहाल मैं पार्थ को पढ़ाने के लिए कुछ होमवर्क दे रही हूँ। और जो मैंने कल डब्बे धोए थे उसका मैं सारा सामान जो है धुले हुए डब्बे में डाल दे रही हूँ, और जो पुराना डब्बा है उसको धुलने में डाल दूँगी। तो दिवाली की क्लीनिंग एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए हम उनको ना एरिया वाइज डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट मैंने किचन का लिया है। किचन के सारे डब्बे से मैंने स्टार्ट किया, तो सारा रैक खाली करके सारे उसके डब्बे जो थे धुल के हटा दिए, फिर उसकी डस्टिंग की जाएगी। तो बस फ़िलहाल अभी वही डब्बों का काम चल रहा है। उसके बाद मैंने आज का कुछ टारगेट बनाया है कि आज मुझे इतने काम करने हैं, उसमें डस्टिंग वगैरह मेन है। जो है मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो अच्छा था कि इसी बहाने डब्बे धुल भी गए, और जो नया ओट्स था उसे मैं धुले हुए डब्बों में रख रही हूँ। तो वही कर रही हूँ। और जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं उसे उसके लिए छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, तो डेली की यूज़ के मसाले भी उसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ और गंदे डब्बे निकल। तो बस किचन के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो था कर्टन्स निकालने का। तो इतने हाइट पे तो मैं कर्टन्स खुद से निकाल नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने पतिदेव को बोला कि आप प्लीज़ कर्टन्स निकाल दीजिए और इन सबको धुलने में डाल दूं, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न हो गया है, तो कभी धूप प्रॉपर निकलता है, कभी निकलता भी नहीं है। वैसे आज अच्छी धूप है, अभी टचवुड इतनी गंदी धूप नहीं हुई है, बट फिर भी टाइमली हो जाए तो बेस्ट है। तो बस वही कर्टन्स निकाल रहे हैं अभी ये। बहुत बारी क्या करते हैं हम कि कटर्स के साथ जो उनके जो रिंग्स लगे हुए होते हैं उनके साथ ही हम उसको धुलने में डाल देते हैं। इससे जो है वॉशिंग मशीन में स्क्रैच भी आ जाती है, और दूसरा ये रिंग्स जो है खुल करके इधर उधर हो जाती है। तो बेस्ट है पहले हम रिंग्स को निकाल लें और उसके बाद उसको धुलने के लिए डालें। ना निकालें तो सारे रिंग्स को एक साथ आप बाइंड कर दीजिए किसी चीज़ से, तो बेस्ट रहेगा। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, सारे रिंग्स इसके निकाल रहे हैं। सेम वे से इन्होंने सारे विंडोज़ के भी कर्टन्स निकाल दिए और बेडरूम के भी सारे कर्टन्स निकाल दिए। अब मैं, क्योंकि ये मोटी वाली लाइनिंग वाली कर्टन्स है, तो इनको मैं वॉशिंग मशीन में सोख होने के लिए डाल देती हूँ अभी से। यहाँ पर माही का डांस चल रहा है, सब लोग काम में बिजी है, बस कहीं गाना चलना चाहिए, उसके बाद तो इसका डांस खुद ब खुद निकल जाता है। तो एंजॉय कीजिए इसका भी डांस। तो 2 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, पहला डब्बों की और दूसरी जो है वो कर्टन्स की। अब तीसरी जो है वो है हाइट क्लीनिंग की, जिसमें रूफ और वॉल्स की क्लीनिंग होगी। तो इसके लिए वैसे रूफ और वॉल्स की जो क्लीनिंग है विदाउट पेंटिंग तो मतलब कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन एवरी ईयर मतलब पेंटिंग कराना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि अभी पार्थ ने जस्ट हर वॉल्स पे जो ABCD सीखी है, अब संडे मंडे और जनवरी फरवरी सीख रहा है। उसके बाद फिर माही स्टार्ट करेगी सीखना, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। वॉल्स और रूफ की क्लीनिंग करने से पहले जितने भी वॉल्स पे मतलब फ़ोटो फ्रेम वगैरह या कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं सबको निकाल देना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर पाएँ वॉल्स की। तो अभी बस मैं वही कर रही हूँ। ऐसे वॉल्स को साफ़ करने से पता चलता है सचमुच पे इसमें गंदा था। कि मैं विंडो वगैरह की क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बेडरूम के वॉल्स, ये मैं बाहर बैल्कनी के वॉल्स वगैरह सब साफ़ कर लिया मैंने। ये जो वॉलपेपर वगैरह लगे हुए हैं इन पे तो वाकई में धूल और जो झोल होते हैं वो सारे कुछ लग जाता है, तो इनको क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दिखता है। जब मैं झाड़ रही थी तो उस पे से एकदम साफ़ सा लग रहा था झाड़ने के बाद, मतलब अच्छा लग रहा था। अब बाहर के विंडोज़ और जितने भी डोर्स हैं उनको साफ़ करने की बारी है। तो सबको मैंने एक बार सूखे कपड़े से सबकी डस्टिंग कर ली, उसके बाद मैं कोलीन से सबको पोंछ लूँगी। वैसे मुझे क्लीनिंग करना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी
मुझे मैसी घर, मतलब पूरा सब कुछ बिखरा बिखरा सा, कपड़े इधर उधर फेंके हुए से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। क्या होता है ना, घर अगर बिखरे पड़े होते हैं ना, तो दिमाग जो है बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा पुश करती हूँ कि गुड़िया नहीं, तुम ये काम निपटा लो, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम्हारे आइडियाज़ जो भी हैं या जो भी तुम करना चाहती हो उसको तुम ईज़िली और बहुत ही सुंदर तरीके से फुलफ़िल कर सकती हो। तो बस इसीलिए मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज्ड के साथ मेरी एक और भी विश रहती है कि मैं डेली बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाऊं। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, चाहे ऑरली हो चाहे रिटन हो, मैं कुछ सिखाती ज़रूर हूँ। अब जो मैंने फ़ोटो फ्रेम वगैरह उतारे थे वो मैंने साफ़ कर लिए। ये मेरी शादी के फ़ोटोग्राफ हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई थी, मतलब कि गेटअप हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बिल्कुल मतलब मिथिला कल्चर के अकॉर्डिंग। मैंने सिंपल येलो कलर की साड़ी और इन्होंने धोती पहन रखी थी, और अदरवाइज बाराती वगैरह टेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगा था। फोर्थ स्टेप है मेरा फ्रिज की सफाई, खास करके टॉप ऑफ द फ्रिज, क्योंकि हम लोग काफ़ी बारी क्या करते हैं ना, पूरे घर की सफाई कर लेते हैं लेकिन हम फ्रिज के टॉप को सफाई करना एकदम भूल जाता है या बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं, जबकि इन्हें भी हमें साथ के साथ कर लेना चाहिए। देखिए फ्रिज पे मेरा कॉम्ब है, क्लिप है, पार्थ की पेंसिल्स हैं, कॉइन्स हैं, बहुत सारे क्या क्या छोटे मोटे डब्बे हैं, तो ये सारे को हटाना है और साफ़ करना है। फ्रिज का जो इंटरनल पार्ट है वो मैं दूसरे दिन करूँगी, कल या परसों। आज फ़िलहाल मैं आउट ऑफ फ्रिज करूँगी। देखिए फ्रिज के ऊपर में से कितना सारा सामान निकला है। ये एक पर्स है जिसको कि मैं कब की बारी ढूंढते रहती हूँ, लेकिन फ्रिज पे रखा रहता है। मैं बाहर से भी कुछ लाती हूँ, फ्रिज पे रख देती हूँ। कॉम्ब, किचन में कॉम्ब का क्या ज़रूरत है, लेकिन फ्रिज में रखा है। कितने सारे पेंसिल्स, रबर, माही की लिपस्टिक, ब्रेड, ये देखिए दुकान से लाए, फ्रिज पे रख दिया। मतलब फ्रिज ना बहुत इजीली होता है हर चीज़ को रखने के लिए। कुछ नहीं समझ में आए तो फ्रिज पे रख दो। ये सारे पेंसिल्स को मैं ना किचन में ही रखूँगी, क्योंकि जब पार्थ पढ़ने के लिए बैठता है ना तो उसका सबसे पहला जो क्वेरी होता है, मम्मा पेंसिल कहाँ है, तो इसलिए मैं पेंसिल और इरेजर अपने पास ही रखती हूँ। बच्चे भी ना बहुत बदमाश होते हैं। और ये माही का खिलौना है जिसके लिए मैंने अलग से एक किट बना लिया, उसमें सारा मैंने माही का सामान रख दिया है। और कॉइन्स डालने के लिए मैं एक येलो कलर का डब्बा है उसको मैंने यूज़ किया। देखिए येलो कलर का डब्बा, ये कॉइन्स रखने के लिए था, जो कि बहुत गंदा पड़ा हुआ था, उसको मैंने सफाई करके अब इसमें सारे कॉइन्स डाल दूँगी। इसी बीच पतिदेव ने दोनों बच्चों को नहा दिया। मैं माही को धूप में ले आई ताकि मैं इसके कपड़े चेंज कर दूँ, और पार्थ ने गंजी पैंट टी शर्ट वगैरह पहन लिया है, तो बस उसको मैं चेंज कर देती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। आज का जो मैंने टारगेट सोचा था उसमें बस एक चीज़ की कमी है, जो कि मैं नहाने के बाद करूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तो बस डोसा बनाया था, कपड़ा चेंज करा के तो मैं भी नहा के आई, तो मैंने सोचा चलो पहले अपने लिए 2 डोसा बना लेते हैं, फिर जा कर के मैं टेस्टिंग और कपड़ा आज मुझे ठीक करना है सारा, तो अलमारी वगैरह सारा ठीक करूँगी। तो ये रहा डोसा का बैटर, और ये मैंने अपने लिए डाल दिया है। तो बस बनाती हूँ, खाती हूँ और काम में लग जाती हूँ। हैप्पी दिवाली की तैयारी में। वैसे डोसा मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट स्टेप मेरा मतलब अलमारी की सफाई है। उसका हाल देखिए, एकदम सबसे ना थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही है। धूप भी लगाना पड़ेगा। तो बस अब इसकी सफाई कर लेती हूँ। पहले मैंने छोटा वाला अलमारी का साइड निकाला, फिर उसको ठीक करूँगी, फिर बड़े वाले को। इसके बाद अब पतिदेव के ड्रॉअर की बारी है। अब मैं उनके ड्रॉअर की सफाई कर रही हूँ। कभी अपना ड्रॉअर से साफ़ नहीं करते, जितना मैं करके छोड़ती हूँ उतना ही रहता है। तो बस उनके ड्रॉअर की सफाई कर लेते हैं।
कपड़े समेटना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है घर में कि जो जेंट्स होते हैं वो अपने से अपना कपड़ा नहीं ढूंढ पाते हैं, तो बस वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो इसके सोल्यूशन के लिए, और सच में ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है, मैंने 2 बकेट इनके लिए, 2 बास्केट इनके लिए और 4 बास्केट मैंने अपने लिए ख़रीदा है। तो बस एक में मैंने सारे शर्ट और टी शर्ट इनके डाल दिए और एक में सारे जीन्स और पैंट डाल दिए। तो अब बहुत ही अरेंज रहेगा। अगर मतलब ख़राब भी होगा तो कोई एक ही बास्केट होगा या दूसरा बास्केट होगा। तो इस तरीके से बहुत ही अरेंज वे में चीज़ें रह जाती हैं। तो पतिदेव के डेली वेयर्स के क्लोथ्स जितने थे वो देखिए दोनों बकेट में कितने अच्छे से अरेंज हो गए, बहुत ही कम स्पेस लेते हुए। ये कुछ एक मेरे सूट्स हैं जो कि मैंने मुझे समझ में नहीं आता है कब मैं पहनूंगी, लेकिन फिर भी रखे गए हैं। पुराने हैं लेकिन मैंने रखे हुए हैं, हटाती भी नहीं। ये मेरे पर्स हैं जिससे कि थोड़ी थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। अब मैं इसको घर में थोड़ा सा खिड़की से धूप आ रहा है तो वहीं रख देती हूँ ताकि इसके जर्म्स वगैरह जो भी है कुछ देर के लिए रख देने से मर जाएंगे। और थोड़े बहुत ये जो पुराने एल्बम्स वगैरह हैं इनको भी मैं ठीक करके और ऊपर वाले ड्रॉअर में डाल देती हूँ। तो चलिए काफ़ी हद तक जो है सामान अरेंज हो गया है। ऐसे तो ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको साफ़ सफाई की नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो। जब तक मैं सफाई कर रही थी तब तक ये माही का कारनामा है, इसने सारे पाउडर निकाल करके मुंह में लगा लिए और मुझे भूत बन के डरा रही है लड़की। चलिए बाय।